अच्छा वक्त आने से पहले 7 संकेत। गरुड़ पुराण। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अच्छे दिन आने से पहले भगवान कई तरह के संकेत देते हैं। ये संकेत प्रकृति की ओर से भी मिल सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का समय बुरा चल रहा होता है तो उसको इंतजार होता है कि उसका अच्छा समय कब आएगा, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि कुदरत से मिलने वाले संकेतों को भी वह नजरअंदाज कर देता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। जब भी किसी का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसके आसपास ये 7 चमत्कार होने लगते हैं। नमस्ते साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी प्रासंगिक होता है। अच्छा समय, खुशहाली और सफलता कैसे आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने से पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, हमें जीवन के रहस्यों, मृत्यु के बाद की स्थिति और पुनर्जन्म के बारे में गहन जानकारी देता है। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु और परलोक के बारे में ही नहीं है, यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। और इसी कड़ी में यह हमें बताता है कि जब भाग्य बदलने वाला होता है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं। यह वीडियो उन 7 संकेतों पर आधारित है जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये संकेत न केवल हमारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की ओर इशारा करते हैं, बल्कि हमें सही दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 7 संकेत क्या हैं जो बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर संकेत आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पहला संकेत, शरीर में होने वाले बदलाव। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके शरीर में कुछ खास बदलाव होते हैं। ये बदलाव शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। आपकी त्वचा पहले से अधिक चमकदार और स्वस्थ दिखने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। त्वचा की चमक को अक्सर सकारात्मकता और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। चेहरे पर एक अलग ही तेज और आभा दिखाई देती है। यह तेज आंतरिक शांति और खुशी का प्रतीक है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, जैसे कि आपके ऊपर से बोझ हट गया हो। मन में प्रसन्नता का भाव होता है और शारीरिक रूप से भी आप हल्कापन महसूस करते हैं। अक्सर जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आप कम बीमार पड़ते हैं और पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं और आप अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करते हैं। यदि आपको इन बदलावों में से कोई भी महसूस हो रहा हो तो यह एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक होने वाला है। दूसरा संकेत सपनों में होने वाले बदलाव हैं। सपने हमारे अवचेतन मन का आईना होते हैं।
गरुड़ पुराण में सपनों के महत्व को बताया गया है और यह भी बताया गया है कि जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपको किस तरह के सपने आ सकते हैं। यदि आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपको दैवीय कृपा मिलने वाली है। सपने में मंदिर, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल देखना भी शुभ संकेत है। यह आपके जीवन में आध्यात्मिकता के बढ़ने और अच्छे कर्मों का फल मिलने का प्रतीक है। सपने में फल, फूल या पानी देखना समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। विशेष रूप से यदि आप सपने में फूलों का बगीचा या साफ पानी देखते हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप सपने में खुश और आनंदित महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। सपने में यात्रा करना, खासकर सुखद और आरामदायक यात्रा, आपके जीवन में नए अवसरों और प्रगति का संकेत हो सकता है। यदि आपको इस तरह के सपने आते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सपनों को अनदेखा ना करें, बल्कि उन्हें समझें और उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। सपनों में देवी देवताओं के चित्र, मंदिर, फूल, फल और पानी, ये भी आपको एक अच्छा शुभ अवसर होने का ही संकेत देते हैं। तीसरा संकेत घर में होने वाले बदलाव है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर में होने वाले कुछ बदलाव भी अच्छे समय के आगमन का संकेत देते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। आप घर में शांति और सुकून महसूस करते हैं। नकारात्मकता दूर होती है और खुशहाली का माहौल बनता है। घर में कुछ खास चीजें होना शुभ माना जाता है, जैसे कि यदि घर में अचानक से चींटियों का आना, खासकर काली चींटियों का, शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके घर में धन आने वाला है। यदि चिड़ियां आपके घर में घोंसला बनाती हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। अगर आपके घर में कोई सकारात्मक बदलाव होता है, जैसे कि घर में प्रकाश आना, घर का साफ सुथरा होना या घर में खुशहाली का माहौल बनना, तो यह अच्छे समय का संकेत है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना, जैसे कि आप घर में शांति और सुकून महसूस करते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और खुशहाली का माहौल बनता है। यदि आपके घर में नकारात्मकता कम होती है और आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेत है। चौथा संकेत जीवन में होने वाले बदलाव हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। यदि आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता है या आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है तो यह एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जीवन में नए अवसर आते हैं, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो या किसी अन्य क्षेत्र से। ये अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक लोगों का आना शुरू हो जाता है। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको खुशी मिलती है।
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आपको धन लाभ होता है और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। आपके जीवन में स्थिरता आती है, आप अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यदि आपके जीवन में नए दोस्त बनते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। अच्छे दोस्त आपके जीवन में खुशियां और समर्थन लाते हैं। आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, जैसे कि लॉटरी में जीत या विरासत मिलना। आप अधिक सकारात्मक, आशावादी और खुश महसूस करते हैं। पांचवा संकेत, व्यवहार में होने वाले बदलाव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके व्यवहार में भी बदलाव आते हैं। आप अधिक धैर्यवान और सहनशील हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते और धैर्य से काम लेते हैं। आपके मन में दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ती है। आप दान करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। आप अधिक ईमानदार और सत्यवादी हो जाते हैं। आप झूठ बोलने से बचते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं। आप अपनी आदतों और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। आप पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। आप दान में अधिक रुचि रखते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। छठा संकेत, बाहरी दुनिया में होने वाले बदलाव हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बाहरी दुनिया में भी कुछ बदलाव होते हैं। यदि आप प्रकृति में शुभ संकेत देखते हैं, जैसे कि बारिश होना, बादल छाना या इंद्रधनुष दिखाई देना, तो यह एक अच्छा संकेत है। यदि आप शुभ जीवों को देखते हैं, जैसे कि गाय, हाथी या मोर, तो यह भी शुभ माना जाता है। यदि आप किसी मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो यह आपके लिए शुभ हो सकता है। यदि आप यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। आपके आसपास शुभ घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि विवाह या बच्चे का जन्म। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आपको अच्छे अवसर मिलते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सातवां संकेत घटनाओं का संयोग है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो घटनाओं का संयोग होना शुरू हो जाता है। आपको अचानक से कोई अच्छी खबर मिलती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होता है, चाहे वह किसी लॉटरी में जीत से हो या किसी निवेश से। आपकी मुलाकातें उन लोगों से होती हैं जो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चीजें अपने आप होने लगती हैं, जैसे कि कोई काम जिसे आप करना चाहते थे वह बिना किसी प्रयास के पूरा हो जाता है। यदि आप बार बार एक ही चीज को देखते हैं, जैसे कि एक खास नंबर या प्रतीक, तो यह एक संकेत हो सकता है। जीवन में सकारात्मक संयोगों का अनुभव होता है जो भाग्य का संकेत हैं। मान्यता है कि विभिन्न देवी देवताओं, गणेश स्तुति आदि मंत्र के जाप से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए
सकारात्मक सोच रखना, इष्ट देव की पूजा करना और अपने जीवन में बदलाव लाना जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण में बताए गए 7 संकेतों के बारे में जाना, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाले बदलावों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है तो यह एक अच्छा संकेत है। आपको सकारात्मक रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत केवल मार्गदर्शन है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये संकेत एक ही समय पर या एक ही तरह से मिलें, लेकिन यदि आप इन संकेतों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने जीवन में होने वाले बदलावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं। संकेत केवल अच्छे समय के आने पर ही नहीं, बल्कि संकट के समय में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई नकारात्मक संकेत मिल रहा है तो व्यक्ति को सावधान रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन संकेतों को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से जोड़ने की कोशिश करें। शरीर में होने वाले बदलावों को हार्मोनल परिवर्तनों, नींद के पैटर्न में बदलावों और शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। ये संकेत सिर्फ भाग्य या संयोग नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और कर्मों का फल भी हो सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। ये संकेत पूर्ण रूप से भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि संभावनाएं हैं। व्यक्ति को अंधविश्वास से बचना चाहिए, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, भले ही चीजें मुश्किल लगें। अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छे दिन आने में थोड़ा समय लग सकता है। गलतफहमी से बचें, अति विश्लेषण से बचें, नकारात्मक संकेतों से डरे नहीं, स्वयं पर विश्वास रखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।